संभाजीनगर में एक बहुत पुराना प्राइवेट बैंक था, डेक्कन हेरिटेज बैंक। लोग कहते थे कि बैंक के नए फ्लोर्स तो मॉडर्न है, लेकिन उसका बेसमेंट अभी भी 1970 वाला ही है। बेसमेंट के बारे में बस एक वार्निंग मशहूर थी, वहां 99 नंबर वाला लॉकर मत छूना। क्यों, किसी को ठीक ठीक नहीं पता। आदित्य, जो संभाजीनगर से ही था, नए आईटी ऑफिसर के रूप में उस बैंक में ज्वाइन हुआ था। पहले ही दिन मैनेजर ने उसे कहा, बेसमेंट के पुराने सर्वर्स चेक कर लेना, लेकिन 99 नंबर वाले जोन में मत जाना। ये सुनकर आदित्य हंसा। उसे लगा मैनेजर मजाक कर रहा है। शाम के बाद वह अकेला बेसमेंट में उतरा। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर धूल उड़ रही थी, और नीचे जाते ही एक अजीब ठंडी हवा से उसका शरीर कांप गया। बेसमेंट में 100-200 लॉकर्स थे, ज्यादातर ताले टूटे हुए, जंग लगे हुए, लेकिन एक लॉकर बिल्कुल अलग था। लॉकर नंबर 99 एकदम नया, चमकता हुआ, जैसे रोज साफ किया जाता हो। आदित्य को अजीब लगा, इस जगह पर कोई आता भी नहीं, फिर यह लॉकर इतना साफ कैसे? उसने क्यूरियोसिटी में हाथ बढ़ाया, बस छूने ही वाला था कि लॉकर के अंदर से धीमी सी थक थक की आवाज आई, प्लस जैसे कोई अंदर से हल्का थपथपा रहा हो। आदित्य घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की फुसफुसाहट तैर रही थी। 99 मत छू। उसने सोचा कोई पागलपन हो रहा है। हिम्मत करके लॉकर पर लगी धूल निकालने लगा। तभी नीचे एक पुरानी रजिस्टर फाइल मिली। उस पर लिखा था, केस संभाजीनगर मिसिंग क्लाइंट, लॉकर 99, स्टेटस परमानेंटली सील्ड। आदित्य ने फाइल खोली ही थी कि लॉकर 99 ने अपने आप एक हल्की सी क्लिक की आवाज की और 1 इंच खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अंधेरे के भीतर किसी की आंखें चमकती सी लगीं और बेसमेंट की लाइट टिमटिमाने लगी। दीवार पर लॉकर के पास किसी ने खून से लिखा था, जो 99 खोलेगा संभाजीनगर छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। फिर बिल्कुल पास से एक आवाज आई, आदित्य अंदर आओ। वह जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया भी नहीं था। लॉकर का दरवाजा अब थोड़ा और खुल चुका था, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। बेसमेंट की आयरन डोर धीरे धीरे बंद होने लगी और आदित्य को एहसास हुआ, संभाजीनगर का ये बैंक सिर्फ पुराना नहीं, कुछ और ही था, कुछ जो जिंदा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। संभाजीनगर में एक बहुत पुराना प्राइवेट बैंक था, डेक्कन हेरिटेज बैंक। लोग कहते थे कि बैंक के नए फ्लोर्स तो मॉडर्न है, लेकिन उसका बेसमेंट अभी भी 1970 वाला ही है। बेसमेंट के बारे में बस एक वार्निंग मशहूर थी, वहां 99 नंबर वाला लॉकर मत छूना। क्यों, किसी को ठीक ठीक नहीं पता। आदित्य, जो संभाजीनगर से ही था, नए आईटी ऑफिसर के रूप में उस बैंक में ज्वाइन हुआ था। पहले ही दिन मैनेजर ने उसे कहा, बेसमेंट के पुराने सर्वर्स चेक कर लेना, लेकिन 99 नंबर वाले जोन में मत जाना। ये सुनकर आदित्य हंसा। उसे लगा मैनेजर मजाक कर रहा है। शाम के बाद वह अकेला बेसमेंट में उतरा। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर धूल उड़ रही थी, और नीचे जाते ही एक अजीब ठंडी हवा से उसका शरीर कांप गया। बेसमेंट में 100-200 लॉकर्स थे, ज्यादातर ताले टूटे हुए, जंग लगे हुए, लेकिन एक लॉकर बिल्कुल अलग था। लॉकर नंबर 99 एकदम नया, चमकता हुआ, जैसे रोज साफ किया जाता हो। आदित्य को अजीब लगा, इस जगह पर कोई आता भी नहीं, फिर यह लॉकर इतना साफ कैसे? उसने क्यूरियोसिटी में हाथ बढ़ाया, बस छूने ही वाला था कि लॉकर के अंदर से धीमी सी थक थक की आवाज आई, प्लस जैसे कोई अंदर से हल्का थपथपा रहा हो। आदित्य घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की फुसफुसाहट तैर रही थी। 99 मत छू। उसने सोचा कोई पागलपन हो रहा है। हिम्मत करके लॉकर पर लगी धूल निकालने लगा। तभी नीचे एक पुरानी रजिस्टर फाइल मिली। उस पर लिखा था, केस संभाजीनगर मिसिंग क्लाइंट, लॉकर 99, स्टेटस परमानेंटली सील्ड। आदित्य ने फाइल खोली ही थी कि लॉकर 99 ने अपने आप एक हल्की सी क्लिक की आवाज की और 1 इंच खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अंधेरे के भीतर किसी की आंखें चमकती सी लगीं और बेसमेंट की लाइट टिमटिमाने लगी।
दीवार पर लॉकर के पास किसी ने खून से लिखा था, जो 99 खोलेगा संभाजीनगर छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। फिर बिल्कुल पास से एक आवाज आई, आदित्य अंदर आओ। वह जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया भी नहीं था। लॉकर का दरवाजा अब थोड़ा और खुल चुका था, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। बेसमेंट की आयरन डोर धीरे धीरे बंद होने लगी और आदित्य को एहसास हुआ, संभाजीनगर का ये बैंक सिर्फ पुराना नहीं, कुछ और ही था, कुछ जो जिंदा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।